प्रसार शिक्षा निदेशालय चौधरी श्रवण कुमार, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने अगस्त 2023 माह के दूसरे पखवाड़े में किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान संबंधित कृषि एवं पशुपालन कार्यों के बारे में निम्नलिखित सलाह देता है, जो किसानों को लाभप्रद साबित होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे फसल उत्पादन के बारे में। धान बहुत महत्वपूर्ण फसल है हमारे खास करके मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। धान में नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा, जो नाइट्रोजन हम डालते हैं यूरिया के रूप में 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें, या बरसात के समय या बरसात के बाद डालें। धान में इस समय झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए बेविस्टिन 50 WP 1 ग्राम प्रति लीटर पानी या बीम 0.5 यानी कि आधा ग्राम प्रति लीटर पानी का मिलाकर इसका समय के से इसका छिड़काव करें। इसके अलावा धान में पत्ता लपेट सुंडी, जिसको लीफ रोलर कहते हैं, या हिस्पा कीट के नियंत्रण के लिए करीब 1250 ml 1 लीटर 250 ml क्लोरोपायरीफॉस 20 EC 500 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर क्लोरोपायरीफॉस का दूसरी बार भी छिड़काव किया जा सकता है। मक्का की फसल निचले और मध्यवर्ती पर्वतीय के क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन क्षेत्रों में मक्का में आजकल तना सड़न रोग लग जाता है। आपने देखा होगा कि मक्के के पौधे नीचे के ज़मीन के सतह से टूटकर गिरने लगते हैं। इस कंडीशन में ब्लीचिंग पाउडर करीब 16 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी के ऊपर छिड़काव करें। सबसे ज़रूरी जो बात है वो है जल निकास की व्यवस्था, उचित व्यवस्था करें, यानी जल जमाव नहीं होना चाहिए। तिल और मांस में आपने देखा होगा कि एक सुंडी, जिसको हम बिहार हेयरी कैटरपिलर या हेयरी कैटरपिलर भी कहते हैं, जो बाल वाली सुंडी होती है, इसकी सुंडी का प्रकोप बढ़ जाता है और यह पत्तों के नीचे बहुत ज़्यादा दिखता है। अगर समय रहते इसको आपने पहचान लिया तो इसे हाथ से पकड़ के इसको ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा संख्या में हो गए हों तो उस कंडीशन में आप कार्बरिल 50 WP 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। अब हम बात करेंगे सब्जियों के बारे में। इस समय सब्जियों का गर्मी और बरसात के मौसम के बाद या सर्दियों के मौसम की शुरुआत करीब करीब होने वाली है, और इस समय सर्दी वाली सब्जियों की खेती हम करते हैं। इसमें मूली, जड़ वाली जो सब्जी है, मूली, शलगम, गाजर, इसकी बिजाई करते हैं। प्रदेश के निचले पर्वतीय क्षेत्र में जड़दार मूली की खेती जैसे जैपनीज वाइट, चाइनीज पिंक, शलजम की पर्पल टॉप वाइट ग्लोब, गाजर की नैंतीज, पूषा केसर की बिजाई 20 से 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन तथा 5 से 10 सेंटीमीटर बीज से बीज की दूरी रखते हुए उचित स्थान पर बिजाई करें। पालक की जो सुधरी किस्म है, जैसे पूषा हरित है, ऑल ग्रीन है, पूषा भारती है, बनर्जी जॉइंट है, इनकी बिजाई भी की जा सकती है। इनकी बिजाई छिटकाव विधि से या लाइन में करें। बिजाई के समय 100 क्विंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर और उसके अलावा 150 किलोग्राम 12-32-16 खाद, 8 किलोग्राम निरोटा पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दर से आप खेत की तैयारी में मिलाएं। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल दरमियाना फूलगोभी की तैयार पौध की खेतों में 60 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई करें, यानी कि मध्यम किस्में हैं, तथा रोपाई के समय 250 क्विंटल गोबर की सड़ी गली खाद अवश्य मिलाएं। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम 12-32-16 मिश्रण खाद या 54 किलोग्राम मिरोटा पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डालें। मृदा परीक्षण जरूर करवाएं। फूल गोभी एवं बंद गोभी की फसल में निराई गुराई करते समय 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर जरूर डालें। इन्हीं क्षेत्रों में चाइनीज बंद गोभी की पनीरी दें, मूली, गाजर की सीधी बिजाई भी इस समय इन्हीं क्षेत्रों में की जा सकती है। प्रदेश के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में जहां पर सब्जियां बहुत पहले लग चुकी है, जैसे फूल गोभी, ब्रोकली, लेट्यूस, लाल बंद गोभी इत्यादि जो विदेशी सब्जियां भी यहां लगाई जाती हैं, इनमें निराई गुराई करें तथा 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया के रूप में प्रति हेक्टेयर मिट्टी चढ़ाते समय अवश्य डालें। अब हम बात करेंगे फसल संरक्षण के बारे में। तो टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च में आपने देखा होगा कि इस समय पत्ता धब्बा या फल सड़न रोग लगने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए डायथेन M45 2.5 ग्राम के साथ 1 ग्राम प्रति लीटर बेविस्टिन को मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। इसके अलावा
2.5 ग्राम रेडोमिल एमजेड प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करें। समय पे छिड़काव करें और साथ में अगर यह बीमारी रहती है तो छिड़काव को दोहराया जा सकता है। बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए कार्बरिल 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। तैयार फलों को छिड़काव से पहले तोड़ लें और बाकी तुड़ाई 10 से 15 दिन के बाद करें। यह ध्यान रखना अत्यावश्यक है कि 10 जो छिड़काव हम करते हैं कार्बरिल का, उसके 10 से 12 दिन के बाद ही फल को तोड़े खाने में प्रयोग में लाएं। कद्दू प्रजाति के जितने भी फल हैं जैसे घिया, डांडी, करेला, खीरा, कद्दू और इनमें फल मक्खी का प्रकोप इसमें काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप उसमें 10 मिलीलीटर ml मेलाथियोन और 50 ग्राम गुड़ चीनी को 5 लीटर पानी में घोलकर बेलों पर छिड़काव करें। इस मिश्रण का छिड़काव खेतों के आसपास की झाड़ियों और पौधों पर भी करें ताकि जो कोई कीड़ा है, फल मक्खी अगर उस पर बैठती है तो उसका नियंत्रण किया जा सके। इसके अलावा फल मक्खी के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप, जिसको हम यौन गंध भी कहते हैं, या पालम ट्रैप अवेलेबल है, उसकी एक कनाल में कम से कम 1 से 2 ट्रैप अवश्य लगाएं। इससे नर मक्खियाँ जो है वो आकर्षित होती है और अंत में इसकी जो संख्या है, जनसंख्या काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों, अब पशुपालन के लिए के बारे में बात करेंगे। पशुधन हमारी बहुत ही जरूरी एक किसानों के लिए है। जो भी किसान खेती करते हैं वो उनके पास पशुधन अवश्य होता है। पशुओं के ब्याने से 2 महीने पहले उसमें दूध लेना बंद कर देना चाहिए, परंतु 2 किलोग्राम प्रतिदिन के दर से संतुलित दाना मिश्रण अवश्य खिलाते रहना चाहिए। ब्याने के बाद पशु को गुड़ मिश्रित दलिया दिन में 2 बार 1.5 किलोग्राम की दर से 7 से 8 दिन तक खिलाते रहें। नवजात बच्चों की उचित देखभाल करें। जन्म के बाद 2 घंटे के अंदर उनके भार का 1/10वां भाग खीस अवश्य पिलाएं। परजीवियों के बचाव के लिए स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। पशुओं को सूखा रखें, पशुशाला को सूखा रखें, कीचड़ से बचाएं, पशुओं को कीचड़ में ना बैठने दें। उसके बाद फूल आने से पहले घास को काट करके सुखा कर रख लें ताकि उसका काम उसे सर्दियों में प्रयोग किया जा सके। मुर्गी पालक किसानों के लिए भी डीप लिटर सिस्टम जहां पर वो बिछाते हैं, बीमारी को रोकने के लिए उसको बदलते रहें या उलट पुलट करते रहें ताकि उसमें नमी ना ज़्यादा रहे। फफूंद लगी व बरसात में भीगी हुई खुराक मुर्गियों को बिल्कुल ना खिलाएं। इन बातों को ध्यान रखकर किसान भाई जो इस समय चलने वाले जो हमारे अगस्त का महीना है, इस समय इन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो किसान भाइयों, पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्रों में भौगोलिक तथा पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार अधिक एवं अतिरिक्त जानकारी हेतु नजीक के कृषि विज्ञान केंद्र जो हर जिले में स्थापित है से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कृषि तकनीकी सूचना केंद्र एटिक, जो हमारा फ़ोन नंबर है 01894230395, इस पर, या जो किसान कॉल सेंटर है 1800-180-151, इसके संपर्क किया जा सकता है। किसान भाइयों, ये जो हम आपको अगस्त महीने के बारे में बता रहे हैं, ये अगस्त महीने में हर जगह की भौगोलिक परिस्थिति देखते हुए वहाँ पर अतिरिक्त फसलें भी लगाई जाती है। अगर इसके अलावा आपको जानकारी चाहिए तो हमें फ़ोन कर हमारे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगस्त महीने के दूसरे पखवाड़े की जानकारी के लिए आप लोग को धन्यवाद।